हेलो लर्नर्स, आज हम एडवांस ग्राफ थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम सीखने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड क्रुस्कल्स एल्गोरिदम। ये हमें शॉर्टेस्ट पाथ, मिनिमल वेट, ये सब निकालने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो हम इसको जल्दी से समझ लेते हैं व्हाट डज दिस एल्गोरिदम मीन्स। तो ये जो एल्गोरिदम है इसके सर्टेन रूल्स होंगे जिससे हम क्या करेंगे, अपनी चीज़ को मिनिमाइज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहला मैंने इसके लिए आपके लिए क्या लिख दिया है, इसके वर्किंग रूल। सबसे पहला काम क्या है, चूज़ एन एज ऑफ मिनिमल वेट। तो हमें एक ऐसी एज क्या चूज़ करनी है, एज। अब देखो किसी भी ग्राफ में दो चीज़ें होती हैं, या तो एज होती है या फिर वर्टिसेस होती है। तो हमें क्या चूज़ करना है, एक ऐसी एज चूज़ करना है जिसका वेट क्या हो, मिनिमल। अगर टाई हो रहा है तो हम आर्बिट्रेरी चूज़ कर सकते हैं, अगर टाई नहीं हो रहा है तो एक ही होगा, तो हम वही मिनिमल एज को क्या करेंगे, चूज़ कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी देयर इज़ अ टाई बिटवीन बी सी एंड सी ई। तो इसमें से मैं एक एज चूज़ कर लेती हूँ, तो मैं इसमें बी सी एज क्या कर रही हूँ, चूज़ कर रही हूँ। सी हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा मन है। चलो, तो हमने बी और सी ये मिनिमल एज क्या कर लिया है, चूज़ कर लिया, जिसका वेट कितना है, 1। फिर क्या बोल रहे हैं, सेकेंड स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इज डन, वी नीड टू चूज़ द मिनिमल एज, मिनिमल वेटेड एज। ठीक है, नेक्स्ट, एट ईच स्टेप चूज़ द एज हुज इंक्लूजन विल नॉट क्रिएट अ सर्किट। अब इसके लिए आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड का मतलब सीखना होगा, दैट इज़ कॉल्ड सर्किट। अब ये सर्किट क्या होता है, सर्किट मतलब होता है कि आपको अगर किसी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाना है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता होगा, आप दो रास्ते फॉलो नहीं कर सकते टू रीच अ सर्टेन पॉइंट। देयर इज़ अ ओनली वन एंड वन पाथ बिटवीन द टू वर्टिसेस। तो मतलब कोई भी एक क्लोज्ड पाथ ना हो, कंप्लीट सर्किट ना हो। बात समझ में आ रही है, सर्किट मतलब। तो अभी ये सर्किट है, अभी हम बी, अगर सपोज हमें डी से स्टार्ट करना है तो हम बी तक मल्टीपल वेज से जा सकते हैं, तो हेयर इट इज़ अ सर्किट। तो हमें ऐसे एजेस लेने हैं जिससे सर्किट ना बने, और कैसे चूज़ करने हैं, मिनिमल चूज़ करने हैं। बात समझ में आ रही है, तो दोनों क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, फुलफिल। अब आपने पढ़ा होगा कि सर्किट कब नहीं बनता, जब जी हमने ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ट्री क्या होता है, जिसमें क्लोज सर्किट, जिसमें सर्किट ना हो। तो उसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने थे, नंबर ऑफ वर्टिसेस थे n। और तो अगर किसी के पास n वर्टिसेस हैं तो मिनिमम कितनी एजेस होनी चाहिए, जिससे पाथ कैसा रहे, कनेक्टेड, जिससे पाथ कैसा रहे, कनेक्टेड। कनेक्टेड और सर्किट में बहुत बड़ा अंतर है। कनेक्टेड मतलब होता है कोई भी वर्टेक्स अलग ना रहे, और सर्किट में क्या होता है कि एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता हो। तो कनेक्टेड ग्राफ और सर्किट में बहुत अंतर होता है। तो हमें क्या करना है, ऐसे वर्टिसेस चूज़ करने हैं जिससे सर्किट ना बने। तो हम क्या करते हैं, हम ये चूज़ कर लेते हैं सी से ई, मिनिमल है, ठीक है। अब ये भी तो मिनिमल है, सी से डी, तो ये हमने चूज़ कर लिया डी। ओके, हमने चूज़ कर लिया डी। देखना अब क्या होगा। ओके, हियर इट इज़ 2। अब क्या चूज़ करें, ये ई डी चूज़ कर ले, नहीं, क्यों ई डी चूज़ क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर क्या बन जाएगा, फिर अगर आप ई डी यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सर्किट, सर्किट बन जाएगा। सी से डी पर जाने के दो तरीके हो जाएंगे, या तो आप सी से ई से डी पर डायरेक्ट चले जाओ, या सी से होते हुए जाओ, तो यहाँ पे सर्किट बन जाएगा, इसलिए हम ये वाली एज नहीं लेंगे। ऐसे ही बी से ई वाली एज लेंगे, नहीं लेंगे। तो अभी हमें ए को भी कनेक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, बी से ए को ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, दिस इज ए पॉइंट एंड हियर इट इज़ 3। तो ये हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो अब देखते हैं क्या ये हमारा सर्किट बन रहा है, नहीं बन रहा। किसी भी एक पाथ से दूसरे पाथ पर जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, मतलब ये हमारा सर्किट नहीं बन रहा है। चूज द एज हुज इंक्लूजन मीन्स हुज इन्वॉल्वमेंट विल नॉट क्रिएट अ सर्किट। हमें ऐसी एजेस चूज़ करनी है जिसके इन्वॉल्वमेंट से कोई भी सर्किट ना बने। सो पहला क्या था, पहला स्टेप, चूज़ एन एज ऑफ मिनिमल वेट। तो हमें एक ऐसी एजेस चूज़ करनी थी जिसका वेट क्या हो, मिनिमल। तो हमने स्टार्ट कर लिया बी सी से, और ई डी से, ई सी से, जो आपकी मर्जी हो आप चूज़ कर सकते हो। फिर ऐसी एजेस इंक्लूड करो, ऐसी एजेस इन्वॉल्व करो जिससे सर्किट क्रिएट ना हो। अब द लास्ट पॉइंट इज इफ़ जी, जी मीन्स जी इज़ इंडिकेटिंग द ग्राफ, ये हमारा क्या है, ग्राफ। तो इसको कैपिटल ई ऐसे, और इसके अंदर क्या लिखेंगे, वी कॉमा ई, वेयर वी शोज द वर्टेक्स एंड ई
एजेस। तो जी हमारा क्या है, जी के पास कितने वर्टिसेस हैं, n वर्टिसेस। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारे पास वर्टिसेस कितने हैं, हमारे पास यहाँ पर 5 वर्टिसेस हैं। तो यहाँ पर जो चूज़ किया है उसमें एजेस कितनी होंगी, नंबर ऑफ वर्टिसेस से एक एज कम होनी चाहिए। तो मतलब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस देयर शुड बी 4 एजेस। आप चेक कर लो 4 एजेस ही आएगा, 1 2 3 4। So this principle will help us to find out the minimal weight, means the problem we need, whenever we need to minimize the problem we will use Kruskal's algorithm. And what is the working principle of that? First we need to choose an edge of minimal weight, then we will involve those edges whose involvement will not create a circuit. If the graph has n vertices, the number of edges will be n minus 1. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से समझ में नहीं आता, इसको हमें विजुअलाइज भी करना पड़ता है। तो विजुअलाइज करने के लिए हमने इसको ग्राफ के थ्रू अंडरस्टैंड कर लिया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट बिलो। इफ़ यू वांट सच वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।